90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चरपटा है। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 90.4 हाफ लेमन रेडियो भारत सरकार के साथ, इवन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, यहाँ तक कि आजमगढ़ स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर टीबी उन्मूलन पर कार्य कर रहा है। और हमारे साथ सहयोग दे रहा है स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन। और 100 दिन की ये एक मुहिम है जिसमें भारत को टीबी फ्री बनाना है, टीबी मुक्त बनाना है। और इसमें जन के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों ने हर लेवल पे, गांव से लेके ब्लॉक से लेके हर लेवल पे काम किया है और मुलाकात की है सभी से। आज फिर एक बार हम पहुंचे हैं डीटीओ सर के पास, यानी डॉक्टर सुरेंद्र सर के पास। और हम जानना चाहेंगे, जो पहले इंटरव्यू हमारा हुआ था उसके बाद से अभी तक कितनी डेवलपमेंट हुई है टीबी के उन्मूलन कार्यक्रम में। जो भी हम सहयोग दे रहे हैं, हम सब ने मिल के काम किया है, तो ये काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना विकास हुआ है और कितनी उम्मीदें जागी हैं और ये भरोसा कितना मजबूत होगा भविष्य में। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सुरेंद्र सर का हम स्वागत करते हैं अपने हाफ लेमन रेडियो पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आज दूसरी मुलाकात है और विषय वही है टीबी उन्मूलन, भारत को टीबी मुक्त बनाना है। और आप भी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे देख रहा हूँ मैं, एटलीस्ट दवाइयों की कमी नहीं लग रही है। जो लोगों से बात हमने की थी तो पता लगा था कि दवाइयों में कमी आ रही है। हमने टीबी चैंपियन से भी बातें की हैं, जो टीबी की दवाइयाँ खा रहे हैं उनसे भी बातें की हैं, और CHO और MOIC जितने भी सब हैं सभी से बातें की हैं। बड़ा संतुष्ट मैं तो दिख रहा हूँ कि कार्य प्रगति पे है और बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है और एनर्जी भी बहुत अच्छी है। और मुझे लग रहा है 100 दिन का ये सफल कार्यक्रम अवश्य सफल होगा। तो सर, अभी तक जो आपकी नज़र से है उसमें आपको डेवलपमेंट कितनी दिख रही है? बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जैसा कि विदित है कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश के केवल 15 जिलों को ही सेंट्रल डिवीजन से ये प्रोग्राम होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि पूरे 75 जिला में ये प्रोग्राम को चलाया जाए। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा लक्ष्य है दिसंबर 2025 तक टीबी उन्मूलन का, उस लक्ष्य प्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि जितनी भी हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जहाँ संभावनाएं हैं, जैसे कि एबव 60, माल नरिश्ड, फिर पुराने टीबी के मरीज, फिर कोमॉर्बिडिटी वाले जैसे HIV, डायबिटीज, इस तरह के मरीज जो हैं, स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक हैं, फिर जो टीबी के कंटेक्ट वाले जो लोग हैं, इनमें ज्यादा संभावनाएं हैं। इन लोगों की लाइन लिस्टिंग बनाकर हम लोग इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और सबकी जो सिम्टम्स हैं उनको हम लोग नाट जांच करा रहे हैं। जो एसिम्टोमेटिक है, जिसके पास सिम्टम्स नहीं है, उसको हम एक्सरे कर। चूंकि अदर जिलों में ये प्रोग्राम है, ये 7 दिसंबर से शुरू है 15 जिलों में, लेकिन ये बाकी के 60 जिलों में 1 जनवरी से शुरू है। और उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा काम किए हैं। अभी तक जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जो माना गया है कि 15 से 20% टोटल पॉपुलेशन के होते हैं, अभी तक हमारी जो मैपिंग हुई है वल्नरेबल पॉपुलेशन की, वह 6,29,960 हुई है। और इसमें से स्क्रीनिंग जो हुई है वह 1,82,672 की हुई है। और अभी तक हमारे जो केसेस निकल के आए हैं वह 942 निकल के आए हैं। जो मेरा टारगेट करीब 10,100 है, जो मंथली 842 के करीब पड़ता है, उसके अगेंस्ट में हम लोग 942 अभी तक कर लिए हैं। और ये हम लोग उस उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं कि जो हम टीबी को, क्योंकि जितने भी मरीज होंगे सभी मरीजों को इस प्रोग्राम के ड्यूरेशन में हमको खोज लेना है, उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। और जो कंटेक्ट वाले हैं उनको प्रोफाइलेक्टिक देना है, ताकि उनको भी टीबी से हम लोग बचा सके। और इस प्रोग्राम में हमारा हाफ लेमन रेडियो का बहुत बड़ा सहयोग है। प्रोग्राम के शुरू में भी प्रचार प्रसार अपने माध्यम से सभी गांवों तक कर रहे हैं, ब्लॉक से गांव में, और पुनः फिर ये आए हैं कि कितनी प्रगति है। तो हम काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग टीबी को हराएंगे और देश को जिताएंगे। हम लोगों ने सर अपने रेडियो स्टेशन पे आपकी बाइट, जो जागरूकता बाइट है, और CMO सर की जो बाइट है, लगातार चलता रहता है। हर घंटे ऑल्टरनेट, 1 घंटे में आपका, 1 घंटे में CMO सर का, और ये लगातार चलते रहते हैं। और रही बात सर पहुंचने की, हम लोगों ने आशाओं से भी बात की है। कई आशाओं को काफ़ी मुश्किलें भी आ रही हैं, तो उनको भी हमने बूस्ट किया है। और सर इस बीच हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर इस कैंपेन में जो 1 जनवरी से अभी तक हो गई है, उसमें आपकी लेवल पे कहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा दिख रही हैं? जहाँ तक कठिनाइयों का बात है, एक्चुअली संसाधन सभी जो जितने भी हमारी स्क्रीनिंग हो रही है, सभी का हमको जो सिम्टोमेटिक है नाट कराना है, और जो एसिम्टोमेटिक है सबका एक्सरे करना है।
तो हम लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और संसाधन मिल जाता, हम लोगों को नाट और मशीन मिल जाती। निक्षेप मित्र लोगों से मैं मिला, बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से लोगों से ज़रूर एक अपील करें कि वो निक्षेप मित्र बने और टीबी पेशेंट्स को गोद लें और इस मुहिम को और तेज़ी से रफ्तार दें। ये मैं चाहूँगा कि आप एक अपील ज़रूर करें। आजमगढ़ के नागरिकों से मैं अपील करता हूँ कि सभी लोग सक्षम आदमी टीबी के मरीज को जरूर गोद लें। गोद लेने से दो चीज़ें होती हैं, तो एक पौष्टिक आहार जो होता है वह उसको मिल जाता है, हर महीने देना होता है। जो गोद लेते हैं उनकी मेन उद्देश्य है कि ये सामग्री के साथ साथ उसका हाल चाल पूछें और कैसे हैं, यदि कोई दिक्कत आती है तो वह हमारे संज्ञान में लावें। हमारे जो टीबी के STS है, STLS है, हमारे जो ब्लॉक लेवल पे लोग हैं, जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको ये सूचनाएं दें और मेरे तक आएँ, ताकि उनकी एक निदान में उनको सहूलियत हो। और इस प्रोग्राम में जितने भी टीबी के मरीज हमारे नोटिफाइड हो रहे हैं, सभी को गोद लिया जा रहा है। और मैं सभी से अपील करूँगा कि सभी लोग अपने गांव के जो भी टीबी के मरीज हों उसको जरूर गोद लें। अंत में यही कहूँगा कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना, निक्षेप मित्र भी आप बन सकते हैं, गोद ले सकते हैं पेशेंट को सिर्फ आपके पैसे की मदद नहीं चाहिए होती है, उनको कांधे पे हाथ रख के कोई कहे कैसे हो भाई, ये जो सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं उसको बूस्ट करती है। और जो भी वो दिल से चाह रहा होता है कि मुझे सही होना है, उसे लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, अब मुझे अच्छा होना ही चाहिए। तो 90.4 हाफ लेमन रेडियो अपनी तरफ से भी अपील करता है, जैसा कि सर ने कहा कि आगे बढ़ें जो भी सक्षम लोग हैं और निक्षेप मित्र बने और टीबी पेशेंट को गोद लें, उनको ना सिर्फ राशि से सहायता करें बल्कि सिंपैथी भी उनके साथ रखें। और इस तरह से जो ये अभियान चला है 100 डेज में टीबी उन्मूलन का, भारत से टीबी को भगाने का, टीबी को हराना और भारत को जिताने का, तो इसमें ज़रूर रफ्तार मिलेगी। तो आप सभी से फिर से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर टीबी पेशेंट्स को गोद लें। और फिलहाल सुनते रहे हमें 90.4 हाफ लेमन रेडियो को, जो कि चटपटा है।